आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होता और वहाँ पे जमहूरियत के ऊपर शब खून नहीं मारा जाता। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन करते हुए ये महीने गुजर जाएंगे, मार्च आ जाएगा, मार्च में जो है आपको पता है रमज़ान है, उसके बाद बस खेलते ही रहेंगे या इलेक्शन हो भी जाएंगे? आपकी हुकूमत आएगी तो क्या बेहतरी होगी गरीब, स्पेशली गरीब आवाम के लिए? देखें, हमारे लीडर ने गरीबों के अलावा कभी सोचा ही नहीं किसी का कि इस बार असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तहलील हो जाएंगी। और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही, वो जिस तरह उनके बयानात, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो उनकी सोच और उनका ऐसा लग रहा है कि उनकी राय कुछ और ही है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। पाकिस्तान की पुलिस नंबर 1 पे है करप्शन में, नंबर 2 पे है ये जो ठेकेदार का जो सिस्टम है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश थे, किसान भी खुश थे, इकॉनमी अपनी मतलब कोविड के दिनों में। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स खुश नहीं थे, ऐसा क्या था? मैंने क्या करना है, 22 करोड़ आवाम इंशाल्लाह अच्छी तैयारी और अच्छा स्वागत करेगी इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, और इनसे पूछेगी ज़रूर कि प्लेटें पूरी हो गई और सैरो तफरी होगी पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स के पैसे पे। अखबार ने भी तो तस्लीम किया ना कि हमसे गलती हो गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, अगर उनको एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट मिल गई होगी तो वो फिर यही कहेंगे इट्स ओके। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। इनसे जानते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो रैली निकाली गई है, इसका बुनियादी मकसद क्या था? इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब जिस नहज पे ये तजर्बाकार टीम इस मुल्क को जिस दलदल में इन्होंने धकेल दिया है, अब इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं रहा पाकिस्तान के मसाइल को एड्रेस करना, और कोई सलूशन इनके पास है नहीं। तो जल्द अज जल्द इलेक्शन, बिकॉज़ पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखों के सामने डूब रहा है, और ये जालिम अपने लिए जो NRO लेने के लिए आए थे वो तो इन्होंने ले लिया। इनकी दौलत तो बढ़ गई इस वजह से कि रुपए की कदर गिरने से, डॉलर की कीमत बढ़ने से आपको लग रहा है दौलत तो घर में बैठे हुए बढ़ गई। आपको लग रहा है कि इस बार असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तहलील हो जाएंगी? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही, वो जिस तरह उनके बयानात, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो उनकी सोच और उनका ऐसा लग रहा है कि उनकी राय कुछ और ही है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से उनकी राय वही है जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की है, और उसमें दोनों का कंसेंसस है कि जिस वक्त खान साहब चाहेंगे उसी मोमेंट इंशाल्लाह वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। बाकी जो होता है वो समटाइम्स मौक़िफ़ देना होता है या किसी की अपनी जो सोच है वो बताना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो खान साहब के जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो डेली मेल के हवाले से आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने जो है माफ़ी भी मांगी, माजरत भी की, तो अब उन्होंने जो है वो वापस ले लिया कि हमसे गलती होगी। डेली मेल के हवाले से जो अखबार है, और उन्हीं का जो सहाफ़ी है डेविड रोज़ उनका नाम है, उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ इनके दरमियान मामला तय पा गए हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, ये सिर्फ मामला तय पाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है और उस सेटलमेंट के तो ये माहिर है। कौन सा इन्होंने पल्ले से पैसे देने हैं? गरीब आवाम के का लूटा हुआ टैक्स का पैसा देने के बाद तो सेटलमेंट कर लिए। इट्स ओपन एंड शट स्टोरी। तो अखबार ने भी तो तस्लीम किया ना कि हमसे गलती हो गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, अगर उनको एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट मिल गई होगी तो वो फिर यही कहेंगे इट्स ओके। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उन्होंने की है। आगे असम्बलियों के हवाले से दोबारा पर आते हैं कि आपको लगता है टूट जाएंगी, और आगे PTI का जो है वो क्या लाया अमल होगा मज़ीद? PTI का लाया अमल सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त तो इलेक्शन है और पाकिस्तान को बचाना है। इसी खातिर हम अपनी दोनों सूबों की जो हमारी हुकूमतें उनको तोड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान का सोचा जाए, अपनी हुकूमतों का नहीं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन करते हुए ये महीने गुजर जाएंगे, मार्च आ जाएगा, मार्च में जो है आपको पता है रमज़ान है, उसके बाद बस खेलते ही रहेंगे या इलेक्शन हो भी जाएंगे? इंशाल्लाह होंगे। जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी तो उसके विद इन 90 डेज़ उससे एक दिन भी आप ऊपर आइनी तौर पर नहीं लेके जा सकते। इलेक्शन तो कराना है,
और जब इलेक्शन हो जाएगा तो ये किस किताब और में लिखा हुआ है कि रमज़ान के अंदर इलेक्शन नहीं होता? इंशाल्लाह रमज़ान से पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा, राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने बोला है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनके इस्तकबाल की जो है बहुत तैयारियां कर रहे हैं। आपने उनके इस्तकबाल के लिए क्या तैयारी की है? मैंने क्या करना है, 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह अच्छी तैयारी और अच्छा स्वागत करेगी इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, और इनसे पूछेगी ज़रूर कि प्लेटें पूरी हो गई और सैरो तफरी होगी पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स के पैसे पे। और ये एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये सारे लोग साबित हो गए कि ये झूठे हैं, ये करप्ट हैं, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ अपने लूट मार से है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दौलत के अंबार इकट्ठे करना बाहर की दुनिया में। और ये वो काले अंग्रेज़ हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हुए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनसे निजात पाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ से इस मुल्क के वसाइल, इस खित्ते के वसाइल लेके जाती थी, इसी तरह ये इस मुल्क के वसाइल लेके जा रहे हैं। आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखो, आप बांग्लादेश को देखो, कितनी देर बाद हमसे आज़ाद हुआ और हमसे कहीं आगे है। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होता और वहाँ पे जमहूरियत के ऊपर शब खून नहीं मारा जाता, और वहाँ पे जमहूर के जो वसाइल है कोशिश की जाती है कि जमहूरी सिस्टम के तहत लोगों के ऊपर लगाए जाएं। आप सोचें ना कि वहाँ पे अब चीज़ें, डेमोक्रेसी इतनी वहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी हुई है कि हाँ, क्योंकि अब केजरीवाल का सिस्टम देखें ना तो वो पाकिस्तान को भी रिक्वायर्ड और यहाँ पे भी पॉसिबल है। और हमारे से कई गुना ज़्यादा खते गुर्बत से नीचे थे लोग वहाँ पे। लेकिन ये जो ऑपरेशन है रजीम चेंज, इसकी कॉस्ट मोटी मोटी बता दूँ तो 8 माह के अंदर आपके 2 करोड़ मज़ीद जो खते गुर्बत से लोग गए या नीचे उनमें इजाफ़ा हुआ है। और 8 माह के अंदर हमारे 22 लाख लोग जो बरसरे रोज़गार थे वो बेरोज़गार हुए हैं। और हम ऑन एवरेज सालाना 18 लाख लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम करते थे, नए लोग। अब आपकी हुकूमत आएगी तो आपने ये जो गरीब आवाम है उनके बारे में कुछ सोचा है, उनके बारे में कुछ स्ट्रेटजी जो है वो आपने किया है? क्योंकि अभी मैं जब आ रही थी ना, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रैली कोई निकाले, कौन सी हुकूमत आ रही है, PMLN की आ रही है, PTI आ रही है, वो कह रहे हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो फ़र्क पड़ता है वो ये है कि हमें जो है खाना मिले, हमने अपना और अपने बच्चों का पेट पालना है, क्योंकि महंगाई की शरह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जो है ऊपर को जा रही है। तो आपने सोचा कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो क्या बेहतरी होगी गरीब, स्पेशली गरीब आवाम के लिए? देखें, हमारे लीडर ने गरीबों के अलावा कभी सोचा ही नहीं किसी का। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दौर में एहसास प्रोग्राम के थ्रू और जो फुटपाथ पे सोने वाले थे उनके लिए भी हमने जो पनाह गाहें और जो भी एहतमाम किया, तारीख़ गवाह रहेगी। और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश थे, किसान भी खुश थे, इकॉनमी अपनी मतलब कोविड के दिनों में। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स खुश नहीं थे, ऐसा क्या था? ज़ाहिर है वो शेयर होल्डर है ना, ये करप्ट माफिया के साथ करप्शन में सारे लोग बुरे भी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन आज आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है तो पाकिस्तान की पुलिस नंबर 1 पे है करप्शन में, नंबर 2 पे है ये जो ठेकेदार का जो सिस्टम है, और नंबर 3 पे जुडिशरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।